डीएनए मित्रों, ईरान समर्थित खेमा ट्रंप के वार से निपटने के लिए धमकियां दे रहा है, तो पूर्वोत्तर में चीन की साजिशों को नाकाम करने के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। आज हम आपके सामने देश के हाईवे की इसी अटैकिंग पावर का डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं। मित्रों, इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले असम के डिब्रूगढ़ मोरन हाईवे की कुछ तस्वीरें बेहद गौर से देखनी चाहिए। आज भारतीय वायुसेना ने इस हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के कार्गो विमान C-130 सुपर हरक्यूलिस के साथ साथ सुखोई 30 और रफाल जैसे विमानों ने भी लैंडिंग और टेक ऑफ किए। फाइटर जेट्स के साथ साथ भारतीय वायुसेना के ALH यानी एडवांस्ड लैंडिंग हेलीकॉप्टर ने भी इस हाईवे से उड़ान भरी। थोड़ी देर पहले जब मैं वायुसेना के विमान से मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। एयरफोर्स की इस टेस्टिंग की वजह के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे आखिर होता क्या है। मित्रों, इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे उस मार्ग को कहा जाता है जहां से भारी कार्गो विमान और फाइटर जेट्स उड़ान भर सकें। ये हाईवे दूसरे मार्गों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होते हैं ताकि ये फाइटर जेट के वजन और उसके इंजन से निकलने वाली गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। आमतौर पर ऐसे हाईवे की चौड़ाई 33 से 35 मीटर होती है और हाईवे के दोनों तरफ तारबंदी की जाती है ताकि लैंडिंग के वक्त कोई वाहन या जानवर विमान के सामने ना आ जाए। ये हाईवे युद्ध जैसे आपातकाल के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर शत्रु के हमले में कोई एयरबेस बर्बाद हो जाए तब भी विमान ऐसे इमरजेंसी हाईवे से जवाब देने के लिए उड़ान भर सकते हैं। मित्रों, हमारे देश में अब तक कुल 28 इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे बन चुके हैं। इमरजेंसी हाईवे बनाने के क्षेत्र में आज भारत दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। असम के इस हाईवे पर कामयाब टेस्टिंग का सीधा मतलब है कि चीन से आने वाले खतरे के लिए भारतीय एयरफोर्स खुद को तैयार कर रही है। हालांकि लंबे वक्त से चीन ने भारत के पूर्वोत्तर की तरफ किसी बड़ी करतूत को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन लद्दाख की LAC पर मात खाने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन की अगली साजिश पूर्वोत्तर के मोर्चे पर होगी। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि पिछले कुछ साल में चीन ने भारत के पूर्वोत्तर को ध्यान में रखते हुए 2 बड़े इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे विकसित कर लिए। अब हम आपको चीन की इसी सैन्य तैयारी की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, चीन ने तिब्बत से लेकर शिनजियांग तक हाईवे नंबर 219 बना लिया है। यह हाईवे लद्दाख से लेकर अरुणाचल की LAC तक आता है। इसके साथ साथ चीन ने लहासा और यिंगची को जोड़ने वाला इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे भी पूरा कर लिया है। अपने दक्षिणी छोर पर यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 50 किलोमीटर तक दूर पहुंच जाता है। मेडॉग में चीन एक और ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे तैयार कर रहा है। मित्रों, चीन की इन्हीं सामरिक तैयारियों का मुकाबला करने के लिए भारत ने पूर्वोत्तर में पहले सड़कों और पुलों का नेटवर्क खड़ा किया और अब इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे तैयार किए जा रहे हैं। मित्रों, चीन के साथ साथ भारत के खिलाफ नफरत पालने वाले पाकिस्तान ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं। आसिम मुनीर की फौज ने भी 3 ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे तैयार करने की कोशिश की है। हालांकि पाकिस्तान का एक ही हाईवे टेस्टिंग में कामयाब साबित हुआ। मित्रों, देखने में ये इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे एक आम सड़क की तरह लगते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर सवाल उठ रहा हो कि हाईवे को फाइटर जेट का रनवे बनाने का आइडिया इस दुनिया में कैसे आया। अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। मित्रों, 1967 में इजराइल ने अरब देशों के गठबंधन के साथ 6 दिन का युद्ध लड़ा था। अरब देशों के गठबंधन की वायुसेना में विमानों की तादाद ज्यादा थी। यह फैक्टर इजराइल के लिए बड़ा खतरा था। इसी वजह से इजरायली एयरफोर्स ने सबसे पहले अरब देशों के एयरबेस यानी विमानों के उड़ने वाले केंद्रों पर बमबारी कर दी। इस बमबारी की वजह से सैन्य अड्डों के रनवे तबाह हो गए और अरब देशों के फाइटर जेट जवाबी हमले के लिए उड़ान नहीं भर पाए। इसी कार्रवाई का नतीजा था कि सिर्फ 6 दिन में इजराइल ने अरब देशों के गठबंधन को हरा दिया था। मित्रों, इस युद्ध से सामरिक दुनिया के जानकारों को यह पता चला कि वायुसेना के अड्डे और रनवे दोनों बड़े हवाई हमले की सूरत में निष्क्रिय साबित हो सकते हैं। इसी दिक्कत से निपटने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे बनाने का आइडिया सामने आया ताकि रनवे तबाह होने की स्थिति में भी फाइटर जेट उड़ान भर सकें या फिर लैंडिंग कर सकें। मित्रों, भारत ने वर्ष 2021 में अपना पहला इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे तैयार किया था और सिर्फ 5 साल के अंदर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे बनाने वाला देश बन गया।